नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग एक ऐसे योग पे बात करेंगे जिसको अपने चार्ट में देख के लोग जो है वो डर जाते हैं कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमको एंजाइटी का इशू होगा या हमको लिक्विड कैश का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं उस चीज़ को चाहती हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखूँ ताकि आप इस युति को ज़्यादा बेटर समझ पाएँ। तो आज हम लोग बात करेंगे सैटर्न और मून के कंजंक्शन पे, जिसको विष योग भी कहा जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, क्यों इसको विष योग कहते हैं और क्यों ये इतना खराब भी नहीं होता जितना कि इसको समझा जाता है। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए, सैटर्न जो है वो रात को बताते हैं, जो रात का समय है उसको सैटर्न और राहु जो हैं वो बताते हैं। और चंद्रमा जो है उसका तो अस्तित्व जो है वही रात में है, क्योंकि दिन में जो है चंद्रमा होते हुए भी हमको नहीं दिखता तो वो हमें रात में ही है। तो सैटर्न और मून जो है वो एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर हम इस कंजंक्शन को अच्छे से इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे और सक्सेसफुल लोगों के चार्ट में भी आप ये कंजंक्शन देखेंगे और उनको किसी तरीके की कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो दिक्कत है वो क्या है कि जो मैं मतलब मुझे लगता है जो दिक्कत है, ये लोग जो है क्योंकि मून फूड है, ये लोग खाने को स्किप करने का इनको जो है बहुत प्रॉब्लम है। जैसे जी मैं तो बिना नहाए बिना पूजा करे ब्रेकफास्ट नहीं करता या करती, अब भले ही 12 बज जाए 1 बज जाए वो भूखे घूमते रहेंगे। या व्रत रखने की, हफ्ते में 2-2 3-3 व्रत रख रहे हैं। तो जो मील्स स्किप करने की जो प्रॉब्लम है, ये इन लोगों के कंजंक्शन, जिनके चार्ट में ये कंजंक्शन होता है, ये इन लोगों के आप देखेंगे नेचर में ये चीज़ होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गड़बड़ है, क्योंकि भाई आप खाना अगर स्किप करोगे तो आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई जो है हेल्थ इश्यू तो आएगा ही। उसी के साथ आप देखेंगे कि जो मून और सैटर्न कंजंक्शन वाले लोग हैं, उनके जो बड़े भाई, क्योंकि सैटर्न को हम एल्डर सिस्टर भी लेते हैं, तो बड़े भाई जो हैं उनमें भी आप ये प्रवृत्ति देख सकते हैं कि उनको भी खाना स्किप करने का या डब्बा बंद खाना खाने का या फ्रिज में बना के रख दिया और फिर गर्म करके दोबारा जो है बासी खाना खाने की हैबिट होती है इन लोगों को। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जैसे रात की रोटी बच गई तो सुबह चाय के साथ जो है घी लगा के रोटी गर्म करके और खा ली। तो ये टेंडेंसी इनमें भी हो सकती है या इनके बड़े भाई में भी हो सकती है। अब आप देखिए कि सैटर्न जो है वो कर्म है और मून मदर है। तो आप देखेंगे कि इन लोगों की मदर जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत वर्काहोलिक टाइप की लेडीज होती हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनती और परिश्रमी मदर होती हैं इन लोगों की। उसके अलावा क्या है कि इनका जो है क्योंकि मून जो है वो मन है, मून मन है और सैटर्न प्रोफेशन है, तो आप देखेंगे कई बार ये लोग खुद वर्काहोलिक हो जाते हैं। हर समय इनके जो मन में, दिमाग में जो चलता रहता है काम काम, जिसकी वजह से कई बार जो है ये लोग अपना फैमिली लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो शायद इस वजह से भी इसको विष योग कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बैलेंस बनाना सीख गए कि जो है आपको कितना टाइम जो है अपने काम को देना है और कितना परिवार को देना है, तो ये युति जो है इतनी खराब भी नहीं है। उसके अलावा क्या है कि अगर ये युति जो है एफ्लिक्शन में आ जाती है राहु से या से मार्स से, तो उस कंडीशन में जो है ये आपको डिप्रेशन की तरफ या कोई मेंटल एंजाइटी या मेंटल न्यूरो का कोई इश्यू आपको दे सकती है। लेकिन अगर ये कंजंक्शन एफ्लिक्शन में हो, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जिसमें कोई एफ्लिक्शन नहीं है। और कंजंक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ बैठे हुए ग्रहों की ही मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि अगर मून और सैटर्न एक दूसरे के त्रिकोण में या ट्राइन में भी बैठे हैं तो भी हम उसको कंजंक्शन ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ट्राइन में बैठे हुए प्लैनेट्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मून क्योंकि आपका जो है फूड भी है और सैटर्न प्रोफेशन है, तो ये लोग आप देखिए फूड बिजनेस में अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा मून जो है वो मिल्क, जैसे लोग जो अपनी डेयरी का काम करते हैं या दूध का काम करते हैं, दूध बेचने वगैरह का काम करते हैं,
तो वो प्रोफेशन भी इन लोगों के लिए अच्छा है। उसके अलावा मून क्या है, वो हीलिंग भी है। तो जैसे जो हीलिंग करते हैं, हीलिंग सेशंस, जैसे जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं वो हीलिंग सेशंस लेने के लिए जाते हैं। तो हीलिंग करने की को भी ये अपना प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। वो भी इनके लिए किसी को इमोशन, क्योंकि मून इमोशन का कारक है, तो ये लोग किसी को इमोशनली हील करने को भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि क्योंकि सैटर्न जो है वो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देते, वो डिनाई नहीं करते किसी भी चीज़ को, लेकिन जब तक आदमी पूरी मेहनत अपनी 100% दे के अपनी एड़ियाँ नहीं घिस देता है, तब तक सैटर्न कुछ नहीं देते। भले ही आपके सैटर्न जो है वो एग्जॉल्टेड बैठे हों चार्ट में, मूल त्रिकोण में बैठे हों, कितना भी अच्छा योग बना के बैठे हों, लेकिन हर प्लैनेट जो है उसका एक अपना स्वाभाविक गुण होता है, तो वो अपने गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही वो आपके चार्ट में जो है कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो। तो उस कंडीशन में अब क्या है कि मून जो है वो हो गया आपका मनी, और सैटर्न जो हो गया वो हो गया आपका प्रोफेशन। तो आप देखिए कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। आप देखेंगे मून सैटर्न वाले वो बिल्कुल नीचे से शुरू होकर ऊपर उठते हैं, क्योंकि इनको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट डालने होते हैं, क्योंकि मनी आपका लिक्विड कैश, मून जो है वो आपका लिक्विड कैश भी है। तो इन लोगों को उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट अपनी लाइफ में डालना होता है, तब इनको सक्सेस मिलती है। उसके अलावा क्या है, देखिए सैटर्न और मून जो है वो एक दूसरे से 6-8 का संबंध बनाते हैं। मून जो है काल पुरुष कुंडली में वो चौथे भाव जो है उनके स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, जबकि सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि जो आती है एक्वेरियस, वो कैंसर साइन से 8वीं होती है। तो ये 6-8 का वो बनाते हैं, षडाष्टक योग जिसे हम बोलते हैं। तो एक दूसरे से क्योंकि ये 6-8 के स्वामी बनते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स जो है मेंटल वो आपको दे सकते हैं। आपको काम जो है आपका वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा टेंशन या एंग्जाइटी ये सब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है चीज़ों को बैलेंस करना सीख गए, अपने इमोशंस को, अपने मून को आप कंट्रोल करना सीख गए, वो टाइम पे फिर ये कंजंक्शन आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए सैटर्न मून वालों का प्रॉब्लम क्या है, मून क्या है, वो मूडी प्लैनेट है, मूडी प्लैनेट है, प्लस बहुत जल्दी चेंज होता है, जबकि सैटर्न जो है वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो आप देखिए कि एक इतना सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है और एक जो है वो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन तो अपने आप ही क्रिएट होगा, लेकिन मून को अगर आप कंट्रोल करना सीख गए, अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल करना सीख गए, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही ऐसे स्टोन हार्टेड टाइप के हो जाएं, वो भी मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई रोता हुआ आपके पास आया और आपने इमोशंस में बह के कोई ऐसा काम कर दिया या कोई ऐसी बात बोल दी जो आगे जाके आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको दिक्कत दे, क्योंकि मून सैटर्न वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो अपने इमोशंस को आप ऐसे रखिए कि कहाँ पे क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ रोना है और कहाँ नहीं रोना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो ये कंजंक्शन इतना खराब भी नहीं है। और इस कंजंक्शन के लिए एक बात मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों के चार्ट में अगर ये कंजंक्शन है तो रात में आप दूध का सेवन ना करें। अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है बहुत, या किसी की आदत है कि बिना दूध के नींद नहीं आती, उस कंडीशन में आप दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल लें, उसके बाद आप दूध को कंज्यूम करें। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस सैटर्न और मून के कंजंक्शन के ऊपर। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप सबका धन्यवाद।